गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ परसेंटेज। ये जो कि आपके यूपी टेट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है और इससे आपको 100% 1 से 2 नंबर मिलता है, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए परसेंटेज पढ़ने से पहले, परसेंटेज है, इसको हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, पता ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप परसेंटेज बहुत आसानी से सॉल्व कर लें और कम समय में करें सॉल्व, तो आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप औरों से थोड़े आगे रहें, आप उनसे एक लीड लेके चलें, आप एज लेके चलें, तो आपको ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो, ठीक है। तो देखिए, चलिए बताते हैं आपको। जैसे 1/2, अगर 1/2 लिखा है, ये थोड़ा सा यहाँ पर हो गया है, ये थोड़ा सा ये इधर हो जाएगा और ये चीज़ इधर आ जाएगी, ठीक है। ये जो परसेंट है इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए 1/2, अगर आपसे किसी ने पूछा कि 1/2 ये जो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये जो आपको भिन्न में लिखे हैं, इस ये परसेंटेज में इसका मतलब क्या होता है, किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे 1/2 बोले, या फिर इसको हम बोलते हैं 50%, ठीक है। और 1/3 को हम लोग बोलते हैं 33 1/3%। एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि हमें कुछ सीखना है बस। 1/4 का मतलब होता है आपका 25%, और 1/5 का मतलब होता है आपका 20%। 1/6 का मतलब होता है 16 2/3%। 1/7 का मतलब होता है आपका 14 2/7%। 1/8 का मतलब होता है 12.5%, ठीक है। और 1/9 का मतलब होता है 11 1/9%। और 1/10 का मतलब होता है 10%। और 1/11 का मतलब होता है 9 1/11%, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके पेपर में आता है जहाँ पर आपको दिख रहा हो 50%, तो आप 50% को आप क्या बोलेंगे कि 50% का मतलब होता है 1/2। 33 1/3% का मतलब होता है 1/3। 25% का मतलब होता है 1/4। 20% का मतलब होता है 1/5। 16 2/3 का परसेंट का मतलब होता है 1/6। 14 2/7 का परसेंट का मतलब होता है 1/7। 12 1.5 का मतलब होता है 1/8। 11 1/9% का मतलब होता है 1/9। 10% का 1/10। और 9 1/11% का मतलब होता है 1/11। तो अगर आपसे कोई पूछे तो ये आपके टिप पर होना चाहिए। ये सब किसी ने आपसे पूछ लिया सीधे 16 2/3% की वैल्यू क्या होती है, तो आपको तुरंत बताना है कि 1/6 वैल्यू होती है, ठीक है। और इसी से सारे आपके जो आएगी फ्रैक्शन वैल्यू, वो इसी से डिराइव हो जाएगी। देखिए कैसे निकल आएगी। देखिए, जैसे अगर आपसे पूछ लिया गया, कहीं आपको सॉल्व कर रहे हैं, आपको दिख गया 2/3, तो हमें ये पता है, देखिए 1/3 का हमें पता है 1/3, बस यहाँ पर क्या है, ये 1/3, ये क्या हो गया, एक तरह से ये ऐसे है ना, 2 इंटू 1/3, तभी तो ये 2/3 बना। तो 2/3 का मतलब क्या है, बस ये क्या है, ये इसका 2 का मल्टीपल हो गया। तो बस हमें वही करना है, अब इसमें 2 का मल्टीपल कर देना है, तो क्या हो जाएगा, हमें ये हो जाएगा 66 2/3%, ठीक है। कैसे निकला आगे आपको समझ में। फिर बात आ गई 2/5 का। ये देखिए 1/5 हमारा कितना है 20%, इसका 2 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 40% आया। ऐसे अब एग्ज़ाम में अगर आ रहा है आपका 2/5, तो अब आप ये नहीं करेंगे बैठ के कि कैलकुलेट करें। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे हम लोग कैसे करते हैं। जैसे आ गया एग्ज़ाम में 1/2, तो अब हम लोग इसको परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/2 इंटू 100। परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, तो हमारा आ गया 50%, ठीक है। वो हमने डायरेक्ट याद कर रखा है। और अगर यही हमारा आ जाता, मान लीजिए हमारा आ जाता 10%, अब इसको फिर तो हम लोग क्या करते, डिवाइड करते 100 से, तो हमारा आ जाता, कट जाता, हमारा आ जाता 1/10। समझ रहे हैं। परसेंटेज बनाने के लिए अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो क्या हो जाता है, परसेंटेज बनता है, परसेंटेज बनाते हैं,
और अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 100 से तो इसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज हटा देते हैं। यही तो करते हैं हम लोग। बनाने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और हटाने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, यही करते हैं। ठीक है, चलिए आ गया समझ में। चलिए अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में हम लोग उस पर बातें कर लेते हैं। देखिए क्या है, ठीक है, उस पर बातें कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्या है, जैसे पहला जो टाइप आता है हमारे एग्ज़ाम में वो ये पूछा जाता है, ऐसे पूछते हैं कि ए था और वो बी से कुछ परसेंट ज़्यादा था, अब पूछेगा बी उससे कितना परसेंट कम है। समझ रहे, ऐसे आता है बस। ये हमारा पहला टाइप है। अब हम लोग इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग अब प्रश्न लगाते हैं। देखिए पहले हम लोग जो प्रश्न है वो ट्रेडिशनली लगाएंगे जैसे आपको अधिकतर कोचिंग वाले बताते हैं। उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, अंत तक देख लिया और मेरी ट्रिक समझ ली, तो आपको बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस हल कर लेंगे। जहाँ सब लोग 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट ले रहे होंगे, वहाँ पर आप हार्डली आप 10 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आप सोचिए कितने आगे हो जाएंगे आप उन लोगों से। चलिए देखते हैं, पहले हम बेसिक से बताते हैं। देखो क्या क्वेश्चन दिया है, यदि ए की आय 10% अधिक है बी से, तो बताओ बी की आय ए से कितने परसेंट कम होगी। वही मैंने कहा था ना कि देगा कि एक का परसेंट दूसरे वाले से इतना ज़्यादा है, बताओ दूसरा वाला पहले वाले से कितना कम है। हम लोग कैसे करते हैं, कोचिंग में बताया जाता है कि ए लिखा बी लिखा। देखिए बी से कितना अधिक है, 10%। 10% बोले तो कितना होगा, अगर कोई चीज़ 100 है तो 110 हो गया। अब पूछ रहा है बी इससे कितना कम है, तो आप कहेंगे सर बी जो है वो ए से 10 कम है। और पूछा कितना परसेंट, तो परसेंट बनाने के 10 कम था। परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंटू 100। और नीचे में कौन आता है, जिससे तुलना की जाती है, जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे होते। किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से, कि ए से कितना कम है। ये पूछ रहा है ना कि बी जो है वो ए से कितना कम है, तो ए से कितना कम है 10, तो जिससे कम होगा ना वो नीचे आएगा। किससे कम है, ये हो गया। अब ये देखिए ये कितना आ गया, ये आ गया 100/11। तो ये आपका कितना बना, 9/11% बन गया। ठीक है, ये बन गया। समझ में आया आप लोगों को। अभी मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, फिर लास्ट में एकदम ट्रिक से बता दूंगा। फिर देखिए यदि ए की आय बी की आय से 30% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक होगी। फिर वही करना है हमें, यहाँ ए लिखिए यहाँ बी लिखिए। ठीक है, बी की आय से कितना कम है, बी अगर 100 है, मान रहे हैं, ये हमने क्या किया, माना है। ठीक है, तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 70। अब पूछ रहा है ए की आय, अब पूछ कह रहा है बी की आय जो है, बी है वो कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है बी, तो आप कहेंगे 30 ज़्यादा है। कितने पर, 70। मैंने कहा नीचे वो होगा जिससे हम तुलना कर रहे होंगे। किससे तुलना हो रही, ए से। तो ये कट गया 3/7 इंटू 100 कर दीजिए, आपका आ गया 300/7%। इसको आप आराम से कर सकते हैं, उसमें बना सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, आ रही है बात समझ में, मिक्स्ड में आराम से बना लीजिएगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10%, 20% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट होगा। यहाँ देखिए 3 संख्याएं हैं, पहली दूसरी तीसरी। ठीक ठीक है, दो संख्या तीसरी से किससे कम है, तीसरी से। तीसरा अगर मान लेते हैं हमने 100 ले लिया, ये मान रहे हैं तीसरा अगर 100 है, माना तीसरे को, क्या माना हमने 100, तो पहली संख्या कितनी कम होगी, 10। तो 100 का 10 कम हो जाएगा, 90, 20, तो ये कितना आ गया, 80 हो गया। अब पूछ रहा है दूसरी संख्या कौन है, ये पहली संख्या का कितना परसेंट है, ये जो है ये इसका कितना परसेंट है, 80 जो है वो 90 का कितना परसेंट है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ ये नहीं पूछा गया है कि सेकेंड वाला फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट अधिक है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है। यहाँ पूछा जाए कितना परसेंट है, दो में अलग अलग बातें हैं।
एक होता है कितना परसेंट अधिक है और एक होता है कितना परसेंट है उस नंबर का। तो हमें यहाँ पूछा है कितना परसेंट है, तो ये उसका कितना परसेंट है। सेकंड पूछ रहा है किससे तुलना हो रही है, फर्स्ट वाले से। मैंने कहा वो नीचे रख दीजिए आप, है ना। परसेंट बनाने के लिए इंटू कर दिया, 100 से कट गया, कितना आ गया 800/9%, ये आ गया। आप ध्यान दीजिएगा, आपको इसको मिक्स्ड में बनाना पड़ेगा। जैसे 7 ठीक है, इसका आप मिक्स्ड बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे इसका मिक्स्ड करके देख लिया हमने, 42 6/7 पर कैसे आता है ये आप देख सकते हैं। डिवाइड करके ऐसे आप डिवाइड करिए, भाग दीजिए, कितना आया, जो हुआ वो शेष ऊपर लिख दिया जाता है। ऐसे कर लीजिएगा। जैसे इसका भी बता देता हूँ एक बार। ऐसे 800 करिए, 9 से इसको करिए, ठीक है। तो कितना आ गया इसका भी आप देखिए, तो आप कहेंगे 988 और 8% आया, ठीक है। अब लास्ट वाला देखिए, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक कर्मचारी का वेतन 50% बढ़ा दिया जाता है, नए वेतन का कितना परसेंट घटाया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कोई था, कितना घटाया जाए और कितना बढ़ाया जाए की बात हो रही है। पहले उस आदमी का कितना था, पहले कितना वेतन था, मान लेता हूँ पहले हमने था, पहले कितना था 100 था। बाद में कितना होगा, कितना हो जाएगा, बढ़ा दिया गया, कितना हो गया 150। पहले 100 था, अब कितना है 150 हो गया। ये कह रहा है नए वेतन को कितना घटाया जाए, कितना घटा दिया जाएगा। तो आप कहेंगे ताकि पुराने वेतन पर आ जाए, तो आप कहोगे सर 50 घटा दिया जाए। कितने में से, कितने में से नहीं, मतलब किससे तुलना हो रही है, इससे बाद वाले में से ना। तो आप कहेंगे इतना, 1/3 आया। परसेंट बनाने के लिए इंटू 100 कर देंगे, आ जाएगा। तो इसको करने पर कितना आ जाएगा 33, 1/3%, ठीक है। ये भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जो कहीं नहीं बताई जाती है। चीनी की कीमत 20% वृद्धि होने पर एक आदमी अपनी खपत को कितना परसेंट कम करे कि उसका कुल खर्च पहले के बराबर रहे। मतलब खर्चा हमें उतना ही करना है जितना हम पहले करते थे। जब जाहिर सी बात है कीमत अगर बढ़ गई है और उतने ही खर्चा करें तो हमें क्या होगा, हमें सामान घटाना पड़ेगा, तभी वो आएगा। चलिए देखिए यहाँ क्या होगा। पहले मान लीजिए अगर 100 लाते थे, पहले 100 रुपये में जितना सामान लाते थे, अब बाद में हम लोग क्या करेंगे भैया, बाद में कितने का आ गया 120 का आया। पहले वो चीज़ हम 100 रुपये में लाते थे, अब वही चीज़ हम 120 रुपये में ला रहे हैं, कह रहा है। तो बताइए कितना परसेंट हम कम करें कि वो उतना ही हो जाए, कितना कम कर दें 20, 120 से 1/6 इंटू 100 करेंगे, परसेंट में आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे। और आपको अगर डायरेक्ट याद होता 1/6 का तो आप डायरेक्ट लिख देते, ठीक है। मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, 1/6% हो गया है, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। 16 2/3% होता है, वैसे मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अब इस लास्ट क्वेश्चन को भी देख लीजिए ट्रिक से कि यहाँ क्या था, 20% से बढ़ रहा था। 20% से बढ़ने का, 20% से बढ़ने का मतलब क्या होता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, बढ़ रहा है प्लस, तो अब क्या बन जाएगा 1/6। और ये क्या होगा माइनस, ये क्या बताएगा, ये घटना बताएगा कि ये घट रहा है कि घटना, कितने से घट रहा है 1/6। 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 16 2/3% होती है इस, ठीक है। ये हो गया। अब देख लीजिए इसमें आपने इतना लिखा, इसमें आपने ये लिखा, ठीक है, ये आपने डायरेक्ट कर लिया। अगर आप ऐसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं, तो मानिए आप बहुत लोगों से आगे चले जाएंगे। ये ट्रिक थी। मैं एक बात बता देता हूँ, ये ट्रिक मैंने कोई खोजी नहीं है, ये ट्रिक एक सर हैं उन्होंने बताई थी, जिनका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट वो सर थे, मोहन करके उनका नाम है, ठीक है। उन सर ने बताई थी और वो HBTI के
टीचर मतलब एचबीटीआई के वो स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे ये ट्रिक बताई थी। ठीक है, तो मैं उनको सर बोलता हूँ, एचबीटीआई के वो स्टूडेंट थे। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है और इस टॉपिक से ज़रूर आपको 1 नंबर या 2 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ध्यान से करिएगा और आप कोशिश करिएगा कि आप इस ट्रिक से करें। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज़।